नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। अपने वादे के अनुसार मैं आज पुनः आप सबके समक्ष एक नए विषय पर क्विज का वीडियो लेकर उपस्थित हूं। तो आज हम जो क्विज हल करने जाएंगे वह अलंकार पर आधारित है। तो जल्दी से तैयार होइए, पेपर पेन लेकर बैठिए और प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम आज की क्विज प्रारंभ करते हैं जो अलंकारों पर आधारित है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अधिकांशतः अलंकार का प्रयोग कहाँ देखा जा सकता है? गद्य में, पद्य में, नाटक में या फिर रेखा चित्र में? 10 सेकंड का समय है। इस 10 सेकंड में ही आपको ये ढूंढना है कि अलंकार का प्रयोग हम कहाँ देख सकते हैं। गद्य में, पद्य में, नाटक में या फिर रेखा। समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है पद्य में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शब्दों में चमत्कार होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार, उपमा अलंकार या फिर अर्था अलंकार? 10 सेकंड का समय है, समय निकल रहा है। शब्दों में चमत्कार होगा तो अलंकार कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा शब्दा अलंकार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ में चमत्कार होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, शब्दालंकार, उपमा या फिर अर्थालंकार? पहला प्रश्न था शब्द में जब चमत्कार हो तब कौन सा अलंकार, और ये प्रश्न है कि अर्थ में चमत्कार हो तो कौन सा अलंकार। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, सही उत्तर है अर्था अलंकार। अगला प्रश्न। सदा पावन मां सरीखी काव्य पंक्ति में सही अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर श्लेष? ध्यान से देखिए और सोचिए कि ऐसा क्या शब्द है जो अलंकार को इंगित कर रहा है। समय खत्म। सही उत्तर है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न। तेरी बर छीने हैं खलन के काव्य पंक्ति में सही अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा या फिर श्लेष? 10 सेकंड का समय है। शब्दों को देखिए, अर्थ को समझने का प्रयास करिए और सही उत्तर खोज लीजिए। समय खत्म। सही उत्तर है यमक, क्योंकि यहाँ पर बरछीने दो बार शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए दोनों के अर्थ फर्क फर्क होने के कारण यमक अलंकार ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छूटते ही बाण उनका शीश धड़ से उड़ गया, इस पंक्ति में सही अलंकार होगा? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर अतिशयोक्ति? अर्थ निकालिए। इस अर्थ से कौन सा अलंकार आपको समझ में आ रहा है? सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि बाण छूटा ही नहीं और उसका शीश धड़ से कैसे कट सकता है, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में अलंकार होगा? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर रूपक? समय की घड़ी चलती जा रही है, सोचिए, सही उत्तर खोजिए। सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर श्याम जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं, एक तो काला रंग और दूसरा श्री कृष्ण, इसलिए दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्याम शब्द में श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हंस रही सखियां मटर खड़ी, अलंकार सही होगा? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर अतिशयोक्ति? कि हंस रही सखियां मटर खड़ी, बिल्कुल
क्लियर है अलंकार? समझिए और जल्दी से खोजिए। सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें सही अलंकार होगा उपमा, मानवीकरण, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, आप खोजिए। समय खत्म। सही अलंकार है इसमें रूपक अलंकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार है सही अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर श्लेष अलंकार। समय रहते आपको उत्तर खोजना है। ध्यान से देखिए कि किस तरीके के शब्दों में क्या अर्थ निकल रहा है। सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, इसमें अलंकार है अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर अतिशयोक्ति। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अलंकार, कविता आप लोगों की पढ़ी हुई है। समय खत्म होता है। सही उत्तर होगा मानवीकरण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, इस पंक्ति में अलंकार सही होगा श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर रूपक। सोचिए कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। बहुत पढ़ा हुआ है। सही उत्तर है श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर पानी जो शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, मोती के पक्ष में अलग, मनुष्य के पक्ष में अलग और चूने के पक्ष में अलग, इसलिए 3 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सही अलंकार होगा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सही उत्तर है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, सही अलंकार होगा अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या अतिशयोक्ति। ये देखिए अरविंद से, अरविंद माने कमल, शिशु वृंद कैसे सो रहे, सोचिए। सही अलंकार होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छोरटी या चोरटी या गोरटी अहीर की, इसमें अलंकार कौन सा होगा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर रूपक। देखिए कौन सा अलंकार आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। सोचिए सोचिए। समय खत्म हुआ। सही अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार। अब आपको लग रहा होगा अनुप्रास कैसे हो गया, तो आप देखिए तीनों शब्दों में आखिरी जो अक्षर है वो टा 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 का प्रयोग हो रहा है, छोरटी, चोरटी, गोरटी, तो अंत में भी यदि सेम अक्षर होता है तो भी अलंकार अनुप्रास ही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूर सूर तुलसी ससी, इस काव्य पंक्ति में जो सही अलंकार है वो क्या है अनुप्रास, मानवीकरण, यमक या अतिशयोक्ति। देखिए कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा सही आपको समझ में आ रहा है। सही उत्तर है यमक अलंकार, क्योंकि सूर सूर 2 बार आ रहा है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग अर्थ होने के कारण
यहाँ यमक अलंकार है। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा दिखाई दे रहा है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक? जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन सोचिए। सही अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे से शब्द आ रहा है, लेकिन से कोई तुलना नहीं की जा रही है। जो जैसे शब्द है उससे भी कोई तुलना नहीं हो रही है, बल्कि एक कल्पना कर रहा है कवि, इसलिए कल्पना करने के कारण अलंकार उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अलंकार कौन सा हो रहा है? अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या अतिशयोक्ति? पढ़ी हुई कविता है और बहुत आसानी से समझ में आ पा रहा है अलंकार। सही उत्तर खोजने की आवश्यकता है। समय खत्म हुआ। सही उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तुमने ते तारे जितने गगन में तारे। अलंकार कौन सा सही होगा? उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा या फिर श्लेष अलंकार? समय की घड़ी चल रही है, जल्दी से सोचिए। सही उत्तर मिलेगा। समय खत्म। सही उत्तर है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे तारे तारे शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों तारे का अर्थ फर्क है। एक तारा जो कि नक्षत्र होते हैं और एक तारा माने भव सागर से पार उतारना। अगला प्रश्न। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अलंकार इसमें कौन सा है? यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? 10 सेकंड का समय बहुत जल्दी निकलेगा, ध्यान से सोचिए अलंकार। सही उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो उषा कालीन बेला है उसको स्त्री के समान प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार आपकी स्क्रीन पर। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा दिखाई दे रहा है? यमक, मानवीकरण, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? समय बढ़ रहा है आगे, घड़ी चल रही है, ध्यान से। खत्म समय। सही अलंकार होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मधुबन के और कलियों के अर्थ ज्यादा निकल रहे हैं एक से, इसलिए श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। इस काव्य पंक्ति में अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? समय की घड़ी चल रही है, 10 सेकंड का समय निकल जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है बिल्कुल अलंकार? सोचिए। समय सीमा समाप्त। सही अलंकार होगा यमक अलंकार, क्योंकि कनक कनक 2 बार आ रहा है और दोनों के अर्थ फर्क है। एक कनक धतूरा, एक कनक सोना, तो इस प्रकार दोनों अर्थ अलग अलग होने से यमक अलंकार होगा। तो देखते हैं कि अब आप अपना स्वयं मूल्यांकन किस प्रकार से कर पाते हैं। यदि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं तो अति उत्तम, एक्सीलेंट आपका वर्क है, एक्सीलेंट आपकी पढ़ाई चल रही है। एक गलत होने पर उत्तम, 2 गलत होने पर प्रयास आपका अच्छा है, 3 और 4 यदि आपके गलत हैं तो संतोषजनक, कुछ और पढ़िए ताकि अच्छे अंक ले सकें। और यदि 4 से भी अधिक गलत हो रहे हैं तो आपको पढ़ने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोबारा से अलंकारों को पढ़िए, सीखिए और
ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाइए। धन्यवाद। अगले क्विज के साथ अगले वीडियो में मैं पुनः आप सबके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।